नमस्कार। इस वीडियो में हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में आगे बात करेंगे कि उसे डिप्रेशन में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और जानकारी दूँगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर डिप्रेशन। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक प्रकार की मनोचिकित्सा है। थेरेपी का यह रूप मूड और व्यवहार को बदलने के लिए विचारों के पैटर्न को संशोधित मतलब मॉडिफाई करता है। यह थेरेपी इस विचार पर आधारित है कि नकारात्मक क्रियाएं या भावनाएं वर्तमान में विकृत धारणाओं, डिस्टॉर्टेड बिलीव्स या विचारों का परिणाम हैं। ये कोई अतीत के अचेतन मन में बैठी अदृश्य ताकतें नहीं हैं। सीबीटी कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का एक मिश्रण है। कॉग्निटिव थेरेपी आपके मनोदशाओं और विचारों पर केंद्रित है। बिहेवियर थेरेपी विशेष रूप से कार्यों और व्यवहारों को लक्षित करती है। सीबीटी में संयुक्त दृष्टिकोण कॉम्बाइंड अप्रोच का अभ्यास करने वाला एक चिकित्सक आपके साथ एक संरचित मतलब स्ट्रक्चर सेटिंग में काम करता है। आप और आपके चिकित्सक चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण स्थितियों के लिए विशिष्ट नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार प्रतिक्रियाओं की पहचान करने के लिए काम करते हैं। उपचार में तनावों को प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक संतुलित और रचनात्मक तरीके विकसित करना शामिल है। आदर्श रूप से कहा जाए तो ये नई प्रतिक्रियाएं परेशान करने वाले व्यवहार या विकार को कम करने या समाप्त करने में मदद करेंगी। सीबीटी के सिद्धांतों को चिकित्सक के कार्यालय के बाहर भी लागू किया जा सकता है। ऑनलाइन सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसका एक उदाहरण है। यह आपके अवसाद और चिंता के लक्षणों को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ट्रैक करने और मैनेज करने में आपकी मदद करने के लिए सीबीटी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। ऑनलाइन सीबीटी आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। सीबीटी कैसे काम करता है? सीबीटी के मुकाबले अन्य प्रकार की चिकित्साओं को स्वयं की खोज और मन के उपचार के लिए कई वर्षों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे साइकोएनालिसिस एक चिकित्सा है। सीबीटी मनोविश्लेषण मतलब साइकोएनालिसिस जैसे दीर्घकालीन उपचारों की तुलना में अधिक अल्पकालिक पद्धति शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है। सीबीटी को अक्सर केवल 10 से 20 सेशंस सत्रों की आवश्यकता होती है। ये सेशंस वर्तमान में जीवन स्थितियों की पहचान करने का अवसर प्रदान करते हैं जो आपके अवसाद के कारण हो सकते हैं या उसमें योगदान दे सकते हैं। आप और आपका चिकित्सक सोच या विकृत धारणाओं के वर्तमान पैटर्न की पहचान करते हैं जो अवसाद का कारण बनते हैं। सीबीटी मनोविश्लेषण से अलग है। मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा में आपके जीवन के इतिहास के माध्यम से आपके द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही समस्याओं के अचेतन स्रोत की खोज की जाती है और उन्हें इसी विश्लेषण से अतीत में घटी परिस्थितियों के अनुसार एक नए दृष्टिकोण से समझा जाता है। इसे इनसाइट थेरेपी की श्रेणी में भी रखा जाता है, जिसमें केवल एक नई अंतर्दृष्टि से समस्याओं को समझा और हल किया जाता है। आपको सीबीटी करने के लिए एक जर्नल पत्रिका रखने के लिए कहा जा सकता है। यह पत्रिका आपको जीवन की घटनाओं और आपकी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए एक तरीका प्रदान करती है। चिकित्सक आपको प्रतिक्रियाओं और विचार पैटर्न को आत्म पराजित करने वाली विचार की कई श्रेणियों में तोड़ने में मदद कर सकता है। सीबीटी में ऐसा माना जाता है कि हम सभी के विचारों में गहरे में कुछ आत्म पराजित करने वाले विचार शैलियां मतलब सेल्फ डिफीटिंग थिंकिंग स्टाइल होते हैं, जिनकी वजह से हमें नकारात्मक भाव या हमारे व्यवहार नकारात्मक हो जाते हैं। इन्हीं के कारण हमारे मन में नकारात्मक विचार बने रह जाते हैं। इन्हें पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है अवसाद या किसी भी अन्य विकार से दूर होने के लिए। इसमें शामिल हैं ऑल और नथिंग थिंकिंग, सभी कुछ या कुछ भी नहीं वाली सोच, दुनिया को निरंकुश एब्सोल्यूट तरीके से देखना, काले और सफेद ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देखना। डिसक्वालिफाइंग द पॉजिटिव मतलब सकारात्मक को अयोग्य घोषित करना, सकारात्मक अनुभवों को किसी कारण से अहमियत ना देकर उन्हें अस्वीकार कर देना। ऑटोमेटिक नेगेटिव रिएक्शंस स्वचालित नकारात्मक प्रतिक्रियाएं, अभ्यस्त रूप से आदतन खुद को डांटने के विचारों को सोचना, ऐसा इसमें होता है। मैग्नीफाइंग और मिनिमाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के महत्व को बढ़ाना या कम करना, किसी विशिष्ट घटना या क्षण को बढ़ा चढ़ा के देखना। ओवर जनरलाइजेशन सामान्यकरण करना, किसी एकल घटना को सिंगल इवेंट से
अत्यधिक व्यापक निष्कर्ष निकालना। पर्सनलाइजेशन, वैयक्तिकरण, चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना या ऐसा महसूस करना कि दूसरे लोगों के व्यवहार और क्रियाएं विशिष्ट रूप से आपकी ओर केंद्रित हैं। मेंटल फिल्टर, मानसिक फिल्टर, कोई एक सिंगल नकारात्मक डिटेल, ब्यौरा और उस पर विशेष रूप से जोर देके सोचना ताकि वास्तविकता की दृष्टि अंधकारपूर्ण हो जाए। आप और आपके चिकित्सक नकारात्मक विचारों के पैटर्न या धारणाओं को अधिक रचनात्मक विचारों के साथ बदलने में मदद करने के लिए जर्नल का उपयोग कर सकते हैं। कई सारी तकनीकों की श्रृंखला की मदद से यह विचारों को बदलने का काम अच्छे तरह से किया जा सकता है, जैसे विकृत विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना और मॉडिफाई करना सीखना, बाहरी स्थितियों और प्रतिक्रियाओं या भावनात्मक व्यवहार का सही और व्यापक रूप से मूल्यांकन करना सीखना, आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक का अभ्यास करना जो सटीक और संतुलित है, उचित रूप से आत्मनिरीक्षण और प्रतिक्रिया करने के लिए स्वमूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन का उपयोग करना। आप इन मुकाबला करने की विधियों का अभ्यास स्वयं या अपने चिकित्सक के साथ कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप इन्हें नियंत्रित सेटिंग्स में भी कर सकते हैं जिसमें आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया देने की क्षमता का विकास करने के लिए इन सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। एक अन्य विकल्प ऑनलाइन सीबीटी है। यह आपको अपने घर या कार्यालय में आराम से इन तरीकों का अभ्यास करने का मौका देता है। सीबीटी किन डिसऑर्डर्स, विकारों का इलाज कर सकता है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी व्यापक रूप से बच्चों, किशोरों और वयस्कों में कई विकारों और स्थितियों के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। इन विकारों और स्थितियों में शामिल हैं असामाजिक व्यवहार, मतलब एंटी सोशल बिहेवियर, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, जानवरों या अन्य लोगों को चोट पहुंचाना, ऐसे व्यवहार। घबराहट की बीमारियां, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार, कंडक्ट डिसऑर्डर, आचरण का विकार, डिप्रेशन, अवसाद, ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाने का विकार जैसे बिंज ईटिंग, एनोरेक्सिया या बुलिमिया, सामान्य तनाव, स्ट्रेस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्यक्तित्व के विकार, फोबियाज, भय, स्कीजोफ्रीनिया, वहम की बीमारी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, यौन के विकार, नींद संबंधी विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया जैसे, सामाजिक कौशल की समस्याएं, सोशल स्किल प्रॉब्लम्स, सब्सटेंस अब्यूज, मादक द्रव्यों का सेवन। अवसाद के लक्षणों में मदद करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को अन्य उपचारों के साथ जोड़ा जा सकता है। सीबीटी के रिस्क क्या हैं, जोखिम क्या हैं इसके? आइए अब ये जानते हैं। सीबीटी के साथ बहुत कम दीर्घकालिक भावनात्मक जोखिम जुड़ा हुआ है, लेकिन दर्दनाक भावनाओं और अनुभवों की खोज तनावपूर्ण हो सकती है। उपचार में उन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे आप अन्यथा बचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको भीड़ का भय है, तो आपको सार्वजनिक स्थानों पर समय बिताने के लिए कहा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से आपको किसी प्रियजन की मृत्यु का या उस मृत्यु से जुड़े विचारों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके अवसाद का कारण बन रहा है। ये परिदृश्य तनावपूर्ण या प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवर्तित प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। थेरेपी का अंतिम लक्ष्य आपको सिखाना है कि चिंता और तनाव से सुरक्षित और रचनात्मक तरीके से कैसे निपटें। साइमन रेगो, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, जो न्यूयॉर्क के मॉन्टफोर्ट मेडिकल सेंटर में कार्यरत हैं, ऐसा कहते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए सबूतों की एक विशाल संग्रह है जो यह बताती है कि यह कुछ समस्याओं के इलाज में बहुत प्रभावी है। इस तरह का विस्तृत साक्ष्य, बहुत ही डिटेल्ड एविडेंस, मनोचिकित्सा की अन्य पद्धतियों के लिए इतना व्यापक नहीं है। ऐसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि अन्य उपचार भी उतने प्रभावी और लाभकारी नहीं हैं। रेगो कहते हैं, वे बस किसी भी रूप में बड़ी सफाई से फिट नहीं हो सकते जिसका अध्ययन किया जा सकता हो। मतलब कि उन पर रिसर्च करना इतना आसान नहीं होता, उनके रिसर्च डिजाइन इतने आसानी से बनाए नहीं जा पाते। किसी अन्य प्रकार की चिकित्सा की तुलना में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के परिणामों पर अधिक साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड अध्ययन किए गए हैं। यह वीडियो मैं अब यहीं समाप्त करता हूं। बाकी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आगे के वीडियोस में दूंगा। धन्यवाद।